my name is Neha Sharma. I am your new teacher of maths. So let's start it chapter 3rd. The chapter name of playing with numbers यानी numbers के साथ खेलना. Numbers के साथ खेलना. My first topic is a factor and multiples. तो factor and multiples क्या होते हैं? Let's suppose I write number 6. So I can also write 2 into 3. 2 into 3. 2 क्या है? 2 क्या है? 6 के मल्टीपल. 6 के 2 6 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में भी 6 आता है. तो ये क्या हुए? ये हुए फैक्टर ऑफ 6. देन 6 इज अ और 6 क्या हुआ? मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल हुए 2 और 3. मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3. सो यहीं पर हमारा फैक्टर और मल्टीपल दोनों हो गए. सो फर्स्ट रूल आई राइट 6. सो आई कैन ऑल्सो राइट 1 into 2 into 3. हमने यहाँ 1 क्यों लिखा? क्योंकि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. सभी नंबर का फैक्टर 1 होता है. सो 1 इज अ factor of all the number. 1 is a factor of all the numbers. But 2 second rule है हमारा to know itself. 2 जो है वो अपना फैक्टर नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी दूसरे सभी नंबर्स का फैक्टर हो सकता है. रूल नंबर 3. जैसे सपोज हमारा नंबर्स बड़ा है, मतलब कोई नंबर्स है जो लैक्स में या 10 लैक्स में ऐसे है. सो इसके फैक्टर होंगे नंबर ऑफ फैक्टर फाइनाइट. नंबर ऑफ फैक्टर फाइनाइट. हेलो एवरीवन, टुडे विल बी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 3rd. चैप्टर नेम ऑफ प्लेइंग विथ नंबर्स यानी नंबरों के साथ खेलना. चैप्टर 3rd एक्सरसाइज 3.1. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. यानी नीचे हमें नंबर्स दिए हैं, हमें इनकी फैक्टर निकालने हैं. फैक्टर निकालने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ. राइट नंबर 6. 6 को हमें ये देखना है 6 कौन सी टेबल में आता है. 6 जो है किस किस की टेबल में आता है. तो 6 2 की टेबल में आता है, 6 3 की टेबल में आता है और वो खुद 6 की टेबल में आता है. कोई भी नंबर अगर आपको दिया है ऊपर, जैसे ये 7 जो है वो आपका 1 की टेबल में आता है और 7 की टेबल में आता है, और किसी टेबल में नहीं आता 7. तो इसके दो फैक्टर हुए 1 और 7. ऐसे ही हमने ये निकाला 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर. 1 जो है सभी नंबर्स का फैक्टर होता है. 1 जो है सभी नंबर्स का फैक्टर है. तो 6 के फैक्टर कौन से हुए? 2 और 3. तो लेट्स स्टार्ट इट क्वेश्चन नंबर 1. अब हमें यहाँ पर 24 के फैक्टर निकालने हैं. 24 के फैक्टर निकाल लेंगे हम यहाँ पे. तो सबसे पहले 1 into 24. तो इसके फैक्टर हुए 1 और 24 यानी 24 और 1 इसके फैक्टर हुए. यानी जिस टेबल में ये आता है उसको लेना. अब देखिए 2 की टेबल में क्या 24 आता है, तो 2 into 12. 2 12 जा 24 या 12 2 जा 24. तो इसके फैक्टर हुए 2 और 12. अब देखिए 3 की टेबल में क्या 24 आता है, तो 3 into 8. 3 8 जा 24. तो 3 की टेबल में भी 24 आता है, तो इसके फैक्टर हुए 3 और 8. अब देखिए 4 की टेबल में क्या 24 आता है, 4 6 जा 24. तो 4 भी इसका फैक्टर हुआ और 6 भी इसका फैक्टर. सो क्या 6 की टेबल में 24 आता है? यस. 6 4 जा 24. तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है 6 और 4. 6 4 जा 24.
7 की टेबल में 24 नहीं आता, 8 की टेबल में 24 आता है, 8 की टेबल में 24 आता है, 8 3 जा 24, सो ऑलरेडी गिवन 8 3 जा 24, 9 की टेबल में 24 नहीं आता, 10 की में नहीं आता, 11 की टेबल में भी 24 नहीं आता, 12 की टेबल में 24 आता है, 12 2 जा 24, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 12 2 जा 24. The factor of 24 are 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4, 6. तो आप नीचे ऐसे लिख सकते हो, फैक्टर ऑफ 24 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. ये आपके 24 के फैक्टर हैं, एंड 24 ये आपके 24 के फैक्टर हुए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15. अब 15 के फैक्टर निकालेंगे हम. 15 के फैक्टर कैसे निकालेंगे? फर्स्ट 1 इंटू 15, तो इसके फैक्टर हुए 1 और 15. 1 और 15 इसके दो फैक्टर हो गए. नेक्स्ट 2 की टेबल में 15 आता है, नहीं आता. 3 की टेबल में 15 आता है, 3 5 जा 15. 4 की टेबल में 15 आता है, नहीं आता. 5 की टेबल में 15 आता है. तो ऑलरेडी गिवन इज 5 और 3, तो 5 और 3 इसके फैक्टर हुए. तो द फैक्टर ऑफ 15 आर फैक्टर ऑफ 15 आर 1, 3, 5 and 15. The next question is C number 21. 21. तो इसकी फैक्टर कैसे निकालेंगे अब हम? 1 इंटू 21. 2 की टेबल में 21 नहीं आता है, 3 की टेबल में 21 आता है, 3 7 जा 21. तो इसके फैक्टर 1 और 21 हुए, 3 और 7 हुए. 4 की टेबल में 21 नहीं आता है, 5 की टेबल में 21 नहीं आता है, 6 की टेबल में 21 नहीं आता, 7 की टेबल में 21 आता है, 7 3 जा 21. सो ऑलरेडी गिवन आर 21, 7 और 3. सो इसके फैक्टर हुए 8 की टेबल में 21 नहीं आता है, 9 की में 21 नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता. तो इसके फैक्टर हुए द नंबर ऑफ फैक्टर आर फैक्टर ऑफ 21 आर 1, 3, 7, 21. So now next question is D नंबर 27. इसके फैक्टर हम निकालेंगे 27. फर्स्ट 1 इंटू 27, बिकॉज 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, एंड वो खुद नंबर जो हमें दिया है, जो हमें गिवन है, तो वो हुआ हमारा, वो और 1, वो दोनों फैक्टर जरूर होते हैं. एक तो नंबर जो दिया गया है वो प्लस 1, बिकॉज 1 is फैक्टर ऑफ ऑल नंबर. सो 2 की टेबल में 27 नहीं आता, 3 की टेबल में 27 आता है, 3 9 जा 27. 4 की टेबल में 27 नहीं आता, 5 की टेबल में भी नहीं, 6 की टेबल में भी नहीं आता, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में भी नहीं, 9 की टेबल में आता है, 9 3 जा 27. सो ऑलरेडी गिवन द फैक्टर ऑफ 27 are 1, 3, 9 and 27. Now next question is E number 12. अब हम 12 की फैक्टर कैसे निकालेंगे? फर्स्ट 1 इंटू 12. 2 की टेबल
12 आता है, 2 6 जा 12, 3 की टेबल में आता है 2 3 4 जा 12, 4 की टेबल में आता है, ऑलरेडी गिवन आर। सो ये क्या हुआ सब इसके फैक्टर, जो जिसकी टेबल में आते हैं 12 दिया है तो 12 की टेबल किस किस की टेबल में 12 आता है तो वो उसके फैक्टर होते हैं। 5 की टेबल में 12 नहीं आता, 6 की टेबल में 12 आता है, 6 2 जा 12, सो ऑलरेडी गिवन आर। 7 की टेबल में 12 नहीं आता, 8 की टेबल में भी 12 नहीं आता, 9 की टेबल में भी 12 नहीं आता, 10 की टेबल में भी 12 नहीं आता, और 11 की टेबल में भी 12 नहीं आता, देन 12 की टेबल में 12 आता है, तो ऑलरेडी गिवन आर 12 1 जा 12, सो द नंबर ऑफ फैक्टर आर 12 are 1 2 3 4 6 and 12 answer. Now next question is F number. 20. The number of given 20. 20 के फैक्टर सबसे पहले वही 1 into 20, so 1 is फैक्टर और 20 फैक्टर। 2 की टेबल में 20 आता है, 2 10 जा 20, 2 इसका फैक्टर हुआ और 10 इसके फैक्टर हुए। 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 4 5 जा 20, तो 4 इसके फैक्टर हुए और 5 इसके फैक्टर हुए। 6 की टेबल में 6 4 जा 20, नो 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 6 की टेबल में 20 नहीं आता है, 7 की टेबल में भी 20 नहीं आता, 8 की टेबल में भी 20 नहीं आता, और 9 की टेबल में भी नहीं, 10 की टेबल में 20 आता है, 10 2 जा 20, सो ऑलरेडी गिवन 10 2 जा 20। The factor of 20 are 1 2 4 5 10 and 20. Now next question is जी नंबर 18 दिया है। सो सबसे पहले वही 1 into 18, ये फैक्टर हुआ इसका 1 और 18, 2 की टेबल में 2 9 जा 18 आता है, 18 2 और 9 इसके फैक्टर हो गए। 3 की टेबल में भी 18 आता है, 3 6 जा 18 हो गए। 4 की टेबल में भी 18 नहीं आता, 5 की टेबल में भी 18 नहीं आता, और 6 की टेबल में भी 18 नहीं आता है, 6 3 जा 18, सो ऑलरेडी गिवन आर 6 और 3। 7 की टेबल में 18 नहीं आता, 8 की टेबल में भी नहीं आता, 9 की टेबल में आता है, तो 9 2 जा 18। ओके, सो फैक्टर हुए, फैक्टर आर 18 factor of 18 are 1 2 3 6 9 and 18. Now next question is H number. Question number H 23 किसकी टेबल में आता है, 23 बस 1 into 23, इसके अलावा ये किसी भी टेबल में नहीं आता, ये 1 की टेबल में आता है और 23, तो इसके फैक्टर हुए 1 फैक्टर of 23 are 1 and 23. Now next question is I number and last question this topic. (36) की फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वही 1 into 36
1 फैक्टर हुए 36 हुए, 2 की टेबल में भी 36 आता है, 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 18, 16, 2 8 जा 16, तो 2 और 18 इसके फैक्टर हुए। 3 की टेबल में 36 आता है, 3 12, 3 12 जा 36, 3 और 12 इसके फैक्टर हुए। 4 की टेबल में भी 36 आता है, 4 9 जा 36, तो 4 और 9 इसके फैक्टर हुए। 5 की टेबल में 36 नहीं आता, 6 की टेबल में 36 आता है, 6 6 जा 36, 6 और 6 इसके फैक्टर हुए। 7 की टेबल में 36 नहीं आता, 8 की टेबल में 36 नहीं आता, 9 की टेबल में 36 आता, 9 4 जा 36, ऑलरेडी गिवन आर 36, 9 and 4। 10 की टेबल में 36 नहीं आता, 11 की टेबल में 36 नहीं आता, एंड 12 की टेबल में 36 आता है, 12 3 जा 36, सो ऑलरेडी गिवन आर 12 3 जा 36। 13 की टेबल में 36 नहीं आता, 14 की टेबल में 36 नहीं आता, 15 की टेबल में 36 नहीं आता, 16 की टेबल में 36 नहीं आता, 17 की टेबल में 36 नहीं आता, 18 की टेबल में 36 आता है, 18 2 जा 36, सो इस फैक्टर आर factor of 36 number are 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36. So now first question is completed. Let's start at question number 2. So question number 2, write the first 5 multiples of हमें नीचे नंबर दिए गए हैं। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ए 5। हमें 5 के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल जो उसकी टेबल में आते हैं, जो उसकी टेबल में आते हैं, तो हमें कितने मल्टीपल्स लिखा हो रहा है? राइट द 5 फर्स्ट मल्टीपल्स। फर्स्ट में सबसे पहले जैसे मान लो 2 के, फॉर एग्जांपल 2 के मल्टीपल्स हमें 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 2 × 1 इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। जैसा कि मैंने सबसे फर्स्ट आपको फैक्टर और मल्टीपल दोनों के बारे में बताया था। ये हमारे फैक्टर होते हैं और ये हमारे जैसा कि हमें दिया है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2 5 जा 10। हमें कितने मल्टीपल निकालने हैं? राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर। जो हमें अपने नीचे नंबर दिए गए हैं उसके हम 5 मल्टीपल्स निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल्स क्या है और फैक्टर्स। मल्टीपल जो उसकी टेबल में आते हैं और फैक्टर जो हमको दिए गए हैं। सो ये क्या है? फैक्टर, और ये है मल्टीपल ऑफ 2। सो हम जब 5 के और इसके मल्टीपल निकालेंगे, 5 के फर्स्ट मल्टीपल हुए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। सो आप लोग समझ इतना याद रखिए, मल्टीपल वो होते हैं जो उसकी टेबल में आते हैं, जो उसकी टेबल में आते हैं। इसमें 5 फर्स्ट मल्टीपल लिखवाए तो 5 1 जा 5, तो 1 2 3 4 5। तो हमने अगर 6 लिखवाए तो 5 6 जा 30, ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी नंबर।
अब हमें 8 के मल्टीपल लिखने हैं। नाउ राइट 8 मल्टीपल, सो 8 1 जा 8, 8 2 जा 10, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ये इसके 5 मल्टीपल हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी नंबर 9। अब हमें 9 के मल्टीपल लिखने हैं। सो एज इट इज यही बस 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो इसकी क्या क्या हो गई है 5 5 मल्टीपल। नाउ सेकंड क्वेश्चन आज कंप्लीटेड। Now chapter number 3 started. 3.1 exercise question number 3. Match the items in column first with the items column second. यानी हमारे पास 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। तो हमें इन दोनों को मैच करना है। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ ऑप्शन 5 है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ऑप्शन 6 दिए हैं। तो हम इधर साइड से ही देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल ऑफ 8। अब हमें इसमें देखना है कि मल्टीपल क्या होते हैं, मैंने आपको बताया। सो मल्टीपल ऑफ 8 यानी 8 की टेबल में इसमें से कौन सा नंबर आता है। सो मल्टीपल ऑफ 8 8 35, 35 8 की टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट नंबर 1 5 15, 15 8 की टेबल में नहीं आता है। देन नाउ नेक्स्ट इज 16, 16 8 की टेबल में आता है। सो दिस विल बी आंसर ऑफ थर्ड ए पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल ऑफ 7। अब हमें इसमें से ये देखना है कि 7 की टेबल में कौन सा नंबर आता है इनमें से, क्योंकि मल्टीपल जो वो वही होते हैं जो इसकी टेबल में आते हैं। 7 35 7 की टेबल में आता है। 7 5 जा 35, तो दिस आंसर विल बी बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर मल्टीपल ऑफ 70। अब हमें देखते हैं 70 की टेबल में इसमें से कौन सा नंबर आता है। तो 70 की टेबल में चलो देखते हैं। 70 1 जा 70, 72 जा 140। यहाँ पर 140 ऐसा कोई भी नंबर नहीं दिया गया है, तो इसमें से कोई भी आंसर मल्टीपल ऑफ 70 नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 30। अब हमें फैक्टर करने हैं। यहाँ मल्टीपल देखना था, अब इसके बाद हमें फैक्टर ऑफ 30। तो 30 किस टेबल में आता है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि 30 के फैक्टर इसमें से कौन सा नंबर है। 30 जिसकी 35 में नहीं 15 में, 15 2 जा 30, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 15। तो आंसर विल बी डी। नाउ नेक्स्ट ई नंबर फैक्टर ऑफ 50। अब हम यहाँ से देखेंगे कि 50 किसकी टेबल में आता है। तो 20 की टेबल में या 25 की टेबल में। 20 की टेबल में 50 नहीं आता, 25 की टेबल में 50 आता है। तो आंसर विल बी 25 2 जा 50, ई नंबर। नाउ नेक्स्ट एफ नंबर फैक्टर ऑफ 20 की टेबल में 20 आता है, तो आंसर विल बी एफ। बिकॉज 20 जैसे 20 तो 1 और 2, जैसे मैंने आपको प्राइम नंबर में बताया था कि एक तो खुद वो नंबर प्लस जो नंबर दिया है वो दोनों फैक्टर होते हैं। तो इसमें फैक्टर ऑफ 20 क्या होंगे, ये 20 के फैक्टर है। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड ऑल द मल्टीपल, फाइंड all the multiple
9 to 100। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड ऑल द मल्टीपल अब 9 to 100। मल्टीपल यानी 9 से 100, 9 की टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं ऑल मल्टीपल आपको यहाँ पर, लेकिन 9 से 100 तक होने चाहिए बस वो। जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल का मतलब होता है टेबल के अकॉर्डिंग आना। सो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9 11 जा 99 and 9 12 जा 108। अब देखिए इसमें हमें कहाँ तक मल्टीपल्स निकालने थे, 9 से 100 के बीच में, 9 से 100 के बीच में निकाले थे। और अब ये 9 12 हमारा क्या हो गया 108, तो ये ज़्यादा हो गया, इसको हम हटा देंगे।